वेलकम टू टेली इन्फो। आज के एपिसोड की शुरुआत एक सन्नाटे से होती है जहां हवाओं में बेचैनी है, आकाश पर घने काले बादल छाए हुए हैं और वातावरण में अजीब सा डरावना बोझ महसूस हो रहा है, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। इसी घड़ी में हवेली के अंदर दहशत का माहौल है क्योंकि दिव्या जो गर्भवती है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, पसीने से तरबतर है और वह जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि वसुंधरा दौड़कर उसे संभालती है। पूरा परिवार घबरा जाता है, हर कोई चिल्ला रहा है, किसी को डॉक्टर बुलाओ, जल्दी करो, दिव्या को कुछ हो गया है। लेकिन डॉक्टर आने से पहले ही दिव्या का पेट पकड़कर दर्द से तड़पना शुरू कर देती है। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजती हैं, जैसे दीवारें भी इस दर्द को महसूस कर रही हों। देव, जो हमेशा हिम्मत से काम लेता है, आज पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा है। वह डॉक्टर को फोन मिलाता है लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी है, बिजली कड़क रही है, जैसे आसमान भी इस संकट में शामिल हो गया हो। तभी अचानक दिव्या की चीख और तेज हो जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। वसुंधरा उसकी गोद में उसका सिर रखती है और चिल्लाती है, दिव्या, होश में आओ, भगवान के लिए अपनी आंखें खोलो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी घर की बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं कि यह किसी की बद्दुआ का असर है, यह बच्चा खतरे में है क्योंकि किसी की नजर लग चुकी है। सबके चेहरों पर दहशत है, लेकिन वसुंधरा यह सब सुनकर और भड़क जाती है और कहती है, नहीं, यह बद्दुआ नहीं है, यह किसी की साजिश है। कोई चाहता है कि दिव्या और उसका बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाएं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। देव दौड़कर दिव्या को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, मैं दिव्या को अभी अस्पताल ले जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, बाहर का रास्ता पानी से भर चुका है, बिजली चली गई है, गाड़ी का दरवाजा पानी में फंस गया है और किसी की छाया खिड़की से देखी जाती है जो यह सब दूर से देखकर मुस्कुरा रही है। वह और कोई नहीं बल्कि मेघा है, जो दिव्या और उसके बच्चे से नफरत करती है क्योंकि वह जानती है कि इस बच्चे के आने से उसकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। मेघा अपने कमरे में खड़ी शैतानी हंसी हंस रही है और कहती है, चलो, आज खेल खत्म होगा। इस बच्चे के बिना दिव्या टूट जाएगी और वसुंधरा भी हमेशा के लिए बिखर जाएगी। यही मेरा इंतकाम है। लेकिन भगवान की मर्जी और वसुंधरा की शक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वसुंधरा अपनी जान की बाजी लगाकर दिव्या को उठाती है और देव से कहती है, तुम गाड़ी ठीक करो, मैं दिव्या को संभालती हूं। देव अपनी पूरी ताकत से गाड़ी निकालने में लग जाता है। तभी दिव्या की नब्ज बहुत धीमी पड़ जाती है, उसकी सांसें अटकने लगती हैं और डॉक्टर का फोन भी नहीं लग रहा। वसुंधरा कांपती आवाज में भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी बहन और उसके बच्चे को बचा लो, उसकी जिंदगी मत छीनो, उसके बच्चे पर आंच मत आने दो। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे हैं और तभी अचानक दिव्या की हल्की सी आवाज आती है, दीदी, मेरा बच्चा। और वह फिर से बेहोश हो जाती है। पूरा माहौल और भी डरावना हो जाता है। हर कोई घबराकर रो रहा है। तभी देव चिल्लाता है, गाड़ी चल पड़ी है, जल्दी आओ। और वह दोनों मिलकर दिव्या को गाड़ी में ले जाते हैं। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। पानी, तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट बीच बीच में रुकावट बन रही है। गाड़ी फंस जाती है, कभी टायर कीचड़ में धंस जाता है, कभी रास्ते में पेड़ गिर जाता है। हर बार लगता है कि शायद अब देर हो जाएगी, लेकिन देव हिम्मत नहीं हारता। वह गाड़ी निकालकर आगे बढ़ता रहता है। वसुंधरा दिव्या को अपनी गोद में लिटाकर उसके माथे पर पानी छिड़कती रहती है और कहती रहती है, तू हिम्मत मत हार, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। और जैसे ही वे अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर तुरंत दिव्या को अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, केस बहुत क्रिटिकल है, मां और बच्चा दोनों खतरे में हैं, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। देव के पैर कांप जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वसुंधरा भी टूट जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके कहती है, डॉक्टर, मेरी बहन और उसके बच्चे को बचा लीजिए, मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर से दिव्या की चीखें सुनाई देती हैं। परिवार बाहर खड़ा रो रहा है, हर मिनट भारी लग रहा है, घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई हों। देव लगातार भगवान से दुआ कर रहा है, हे भगवान, मेरी दिव्या और उसके बच्चे को बचा लो, मेरे सारे गुनाह माफ कर दो, लेकिन इन्हें सुरक्षित कर दो। और दूसरी तरफ मेघा अपने कमरे में बैठी यह सब खबर पाने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि किस्मत अभी उसका साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से थोड़ी देर बाद बच्चे की रोने की आवाज आती है। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ता है, लेकिन डॉक्टर बाहर आकर गंभीर चेहरा लिए कहते हैं, बच्चा तो सुरक्षित है, लेकिन मां की हालत अभी भी नाजुक है, हमें अगले 24 घंटे इंतजार करना होगा।
यह सुनकर सबकी सांसें अटक जाती हैं और वसुंधरा देव का हाथ पकड़कर कहती है, दिव्या और बच्चा दोनों को बचाना होगा, वरना मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगी। एपिसोड यहां खत्म होता है, जहां सवाल हवा में लटका है कि क्या दिव्या जिंदगी की जंग जीत पाएगी या उसका बच्चा मां की गोद में आने से पहले ही अनाथ हो जाएगा। और दर्शक अगली कड़ी का इंतजार करते हैं, इस डर और उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में और कौन से तूफान उनका इंतजार कर रहे हैं।